हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, सीटेट की क्लास आपकी कंटिन्यू चल रही है और आज हम लोग हिंदी में आगे पढ़ेंगे सर्वनाम और उसके भेद। हमने संज्ञा और उसके भेद के टॉपिक को अच्छे से पढ़ लिया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर्वनाम और उसके भेद। प्यारे साथियों, सर्वनाम और उसके भेद की चर्चा आइए हम लोग करते हैं। तो जो हमारा टॉपिक है आज का वो है सर्वनाम। आइए बिना विलंब किए हुए हम लोग सर्वनाम टॉपिक को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो प्यारे साथियों, सर्वनाम टॉपिक जो है बहुत बड़ा नहीं, बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है। तो आइए चर्चा करते हैं सर्वनाम की। जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है वह है सर्वनाम। अर्थात सबसे पहले जान लीजिए कि जो सर्वनामी है इनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर या संज्ञा के बदले किया जाता है। इसे ही सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मैं, हम, तुम, वह, वे, ये सभी आपके जो हैं सर्वनाम कहलाते हैं प्यारे साथियों। ठीक है, आइए हम लोग अपने टॉपिक की शुरुआत आगे ले चलते हैं। तो सबसे पहले सर्वनाम की परिभाषा की बात करो तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आए वही है आपका सर्वनाम। जैसे मैं, हम, तुम, वह, वे आदि। प्यारे साथियों, इस सर्वनाम के अगर मैं आपसे भेद की चर्चा करता हूं, इसके भेद हैं 6 भेद आपको पढ़ना है सर्वनाम के। सबसे पहला है पुरुषवाचक, फिर है निजवाचक, फिर है आपका निश्चयवाचक, फिर है आपका अनिश्चयवाचक, फिर है आपका प्रश्नवाचक और इसके बाद छठा है आपका संबंधवाचक। प्यारे साथियों, थोड़ा सा इंक डालना पड़ेगा। 6 प्रकार के आपके जो हैं वो सर्वनाम हैं और ये जो 6 प्रकार के आपके सर्वनाम हैं इनके बारे में अगर हम और थोड़ी सी चर्चा आपसे करते हैं तो वो 6 कौन कौन से प्रकार हैं और उनसे संबंधित जो भी चीजें हैं हम एक एक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम की। तो पुरुषवाचक सर्वनाम जो पुरुष या स्त्री, जो आपका पुरुष या स्त्री दोनों के बारे में बताए वही आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है प्यारे साथियों। तो जो पुरुष और स्त्री दोनों के बारे में बताए वही पुरुषवाचक सर्वनाम है। चलिए आइए देखते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम। जो पुरुषवाचक हैं, अगर इसकी मैं बात करता हूं, ये पुरुष या स्त्री के नाम के, पुरुष या स्त्री के नाम के स्थान पर आते हैं, इसीलिए इनको पुरुषवाचक कहा जाता है प्यारे साथियों। और ये जो स्थान पर आते हैं ये आपके 3 प्रकार के होते हैं प्यारे साथियों।
ये 3 प्रकार के हैं। पहला है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। 3 प्रकार के प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष की अगर मैं बात करूं, मैं, मुझे, मेरा, मुझको, मुझसे, हम, हमें, हमको, हमारा आदि प्रकार के शब्द आते हैं प्यारे साथियों। अगर हम मध्यम की बात करते हैं तो तुम, तुम्हें, तुमसे, तुम्हारा, तुमको आदि प्रकार के जो हैं वो मध्यम में आपके शब्द आते हैं। प्यारे साथियों, प्रथम है आपका ये मैं, मुझे, मेरा, मुझको, हम, हमें, हमारा। ठीक है। मध्यम में तुम, तुम्हें, तुमसे, तुम्हारा, तुमको। और अन्य की बात करें, ये, वे, यह, वह, उसका, उससे आदि प्रकार के शब्द जो हैं ये उत्तम पुरुष में आते हैं। तो ये आपका पुरुषवाचक है। जैसे मैं सेब खाता हूं, मैं सेब खाता हूं। ये मैं आपका क्या है? पुरुषवाचक है प्यारे साथियों। जब आपसे पूछे पुरुषवाचक में मैं क्या है, तो मैं पुरुषवाचक में प्रथम पुरुष है। आपसे पूछे तुम स्कूल जाते हो में तुम क्या है, तुम पुरुषवाचक है। पुरुषवाचक में आपका ये मध्यम है। और उसी तरह पूछे यह गाड़ी किसकी है, तो यह उत्तम पुरुष का है। एग्जाम्पल जो यह शब्द है और किसमें, पुरुषवाचक में आता है। प्यारे साथियों, इसको जल्दी से नोट करिए, तो इसके हम लोग आगे की क्लास, आगे के टॉपिक पर चलते हैं। हो गया होगा जैसे मुझे उम्मीद है। ठीक है, आगे दूसरे टॉपिक की चर्चा करते हैं। नोट करते चलिए प्यारे साथियों, इसका नोट्स बनाते चलिए। चलिए आगे देखते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय का मतलब ही होता है प्यारे साथियों निश्चित कर देना, बस ऐसे समझिए। इसके अर्थ की मैं बात करूं, निश्चित कर देना। अर्थात ये क्या करता है, निश्चित करने का काम करेगा। और निश्चित कैसे करता है, ये संकेत के द्वारा करता है प्यारे साथियों। इसीलिए इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो यह, वह, ये और वे, बस यही 4 शब्द हैं। ये दोनों एक वचन के लिए हैं और ये दोनों बहुवचन के लिए हैं। अगर मैं आपसे बोलूं यह जो है पास के लिए लगता है, वह जो है वो दूर के लिए लगता है, और वस्तु कैसी हो, एक वस्तु हो, एक वस्तु हो, एक व्यक्ति हो, एक स्थान हो। ये और वे, ये और वे, ये दोनों आपके प्यारे साथियों किसके लिए लगते हैं, तो सबसे पहले जान लीजिए ये और वे दूर के लिए लगते हैं। दूर के लिए लगेंगे और कब, जब अधिक वस्तु हो, अर्थात एक से अधिक के लिए, एक से अधिक के लिए जो है वो आपका ये और वे का यूज होता है। जैसे मैं आपसे कहूं यह कार मेरी है, यह कार मेरी है, तो ये जो है यह शब्द इस कार को संकेत कर रहा है कि यह जो कार है यह मेरी ही है।
वह घर मेरा है। ये जो वह शब्द है इस घर को संकेत कर रहा है कि जो वह घर है वो मेरा ही है। प्यारे साथियों, ये पुस्तकें किसकी हैं? पुस्तकें किसकी हैं? ये शब्द पास की चीज को इंडिकेट कर रहा है। ये पुस्तक पास है लेकिन यहां पुस्तकें लिखा है अर्थात बहुत सारी पुस्तकों की बात कर रहा है। उसी तरह वे घर किसके हैं? किसके हैं? तो ये वे शब्द है इस ढेर सारे घर को जो है इंडिकेट कर रहा। वे घर किसके हैं ये प्लूरल फॉर्म को इंडिकेट कर रहा। इसको नोट करिए प्यारे साथियों। इसके बाद हम लोग सर्वनाम के अगले टॉपिक पर चलते हैं। तो इसको जल्दी से आप लोग नोट करिए। इसके बाद अगला हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। जल्दी से नोट करिए प्यारे साथियों। इसके बाद जो अगला टॉपिक है हम उसकी चर्चा आपसे करते हैं। ठीक है, आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं निश्चयवाचक हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे निश्चयवाचक निश्चित का बोध करता है वैसे अनिश्चयवाचक अनिश्चितता का बात करता है। जैसे ये अनिश्चितवाचक सर्वनाम, अनिश्चितवाचक सर्वनाम। अगर हम आपसे चर्चा करते हैं अनिश्चितवाचक सर्वनाम की तो अनिश्चितवाचक सर्वनाम आपका क्या कहता है? अनिश्चितवाचक सर्वनाम आपसे क्या कहता है? आइए जानिए। यह अनिश्चितता का बोध कराएगा। किसका? अनिश्चितता का बोध कराता है। और ये अनिश्चितता का जब बोध कराता है प्यारे साथियों तो ये अनिश्चित वस्तु का बोध कराएगा जिसके बारे में कोई चीज या कोई जानकारी आपकी निश्चित ना हो। प्यारे साथियों, जैसे हमने आपसे कहा जब ये अनिश्चितता का बोध कराएगा, जैसे हमने कहा कोई एक शब्द है, कुछ एक शब्द है। जैसे लीजिए एग्जांपल है, जैसे हमने कहा कोई दरवाजे पर खड़ा है। कोई दरवाजे पर खड़ा है। अब ये शब्द देखिए प्यारे साथियों, कोई शब्द जो है ये बता रहा है कि दरवाजे पर है लेकिन कंफर्म नहीं है। जैसे कुछ सामान बैग में है, अर्थात बैग में कुछ सामान है। ये कुछ शब्द बता रहा है कि सामान है लेकिन कंफर्म नहीं है, निश्चित नहीं है। जब निश्चितता का बोध ना हो तो वहां पे आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। प्यारे साथियों, इसके बाद जो आपको पढ़ना है वो अगला पढ़ना है संबंधवाचक पढ़ना है। तो जल्दी से देख लीजिए इसको, फिर हम लोग संबंधवाचक पर चलते हैं। चलिए जल्दी से आप लोग देख लीजिए। अब इसके बाद हम बात करेंगे संबंधवाचक की। ये क्या करता है प्यारे साथियों? ये संबंध बताने का काम करता है। तो आइए देखते हैं कैसा है संबंधवाचक। और ये जो संबंधवाचक सर्वनामी है इसके बारे में अगर हम आपसे बात करते हैं, ये संबंध बताने का काम करेगा। ये किसका संबंध बताता है? तो ये देखिए, एक शब्द का, एक संज्ञा शब्द का, एक शब्द ही ले लीजिए, एक शब्द का दूसरे शब्द से ये क्या करेगा? संबंध को बताता है। संबंध को बताता है प्यारे साथियों। तो जब एक शब्द से दूसरे शब्द का या एक संज्ञा शब्द का दूसरे संज्ञा शब्द से, ये आपको क्या करेगा? संबंध बताएगा। ठीक है। अब यहां जो शब्द होगा वो कैसा होगा? तो शब्द यहां वो सर्वनाम का शब्द होगा। किसका शब्द होगा? सर्वनाम का। अर्थात एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम से जो है आपको संबंध बताएगा। जैसे हमने कहा जो सो, जो सो, जैसा वैसा, जैसा वैसा, जैसे जो सो जैसा वैसा। ठीक है। आइए देखते हैं, जैसे हमने कहा एग्जांपल देखिए, जो पढ़ोगे
जो पढ़ोगे सो पास होगे, पास होगे। जो पढ़ोगे सो पास होगे, जो और सो शब्द आपका संबंधवाचक। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, तो जैसा और वैसा आपका किस में आएगा, वो इसी में आता है संबंधवाचक में। जैसा जैसा बोओगे वैसा काटोगे, अर्थात जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। ये जो है आपका संबंध बता रहा है। इस पढ़ने का पास होने से, बोने का काटने से संबंध बता रहा है। प्यारे साथियों जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। लास्ट में है प्रश्नवाचक, बहुत इजी है, जल्दी से उसकी भी चर्चा हम आपसे कर लेते हैं। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए प्यारे साथियों। चलिए इसके बाद देख लेते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम की चर्चा हम आपसे कर लेते हैं। आइए प्रश्नवाचक सर्वनाम की भी चर्चा इसी के साथ कर लिया जाए, ठीक है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम ये क्या करता है, प्रश्न पूछने का काम करता है, प्रश्न पूछने का कार्य करता है। प्यारे साथियों जैसे कौन आया है, बस इसकी सिंपल सी पहचान है, इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, बस क्या शब्द आ गया, कौन आ गया। तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारा क्या नाम है। प्यारे साथियों क्या शब्द आ गया, ये सभी आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम में आते। जल्दी से इसको देख लीजिए प्यारे साथियों। इसके बाद ये जो है आपका सर्वनाम का टॉपिक यहीं पर क्या होगा, एक और छोटा सा है, बता दें और इसके बाद खत्म हो जाएगा। जैसे इसको देख लिया आपने, ठीक है। आइए इसके बाद एक और देख लेते हैं। अगला है हमारा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, ये निजवाचक सर्वनाम क्या करता है, निजता का बोध कराता है, निजता का बोध कराता है। अर्थात ये स्वयं के लिए या अपने आप के लिए, अपने आप के लिए बताता है। जैसे मैं आपसे कहूं एग्जाम्पल, मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा, मैं अपने आप चला जाऊंगा। ये जो है आपके निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। प्यारे साथियों इसी के साथ आपका सर्वनाम टॉपिक कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।